श्वेता आज अपने कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे अपने पति का पुराना कैमरा मिला। उसे देखते ही वो पुरानी यादों में खो गई। शादी के बाद जब वो लोग हनीमून पर घूमने के लिए गए थे तो इसी वीडियो कैमरे से उन लोगों ने ना जाने कितने ही खूबसूरत पल रिकॉर्ड किए थे, लेकिन अब तो ना वो पल थे और ना वो जीवन साथी। श्वेता का पति गौरव पिछले साल ही एक कार दुर्घटना में इस दुनिया से जा चुका था। तब से श्वेता की जिंदगी बदल कर रह गई थी। उसकी 13 वर्षीय बेटी आरवी भी खोई खोई सी रहती थी। पहले तो वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन पिता के गुजरने के बाद कोई उसकी स्कूल की फीस भरने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। श्वेता दिन भर घर के सारे काम करती थी। पति के गुजरने के बाद उसकी सास कनकलता जी ने बाई भी हटवा दी थी। श्वेता के मायके में भी कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। कनकलता जी उसे घर में रखकर समाज में अपनी नाक ऊंची करके चलती थी कि उन्होंने विधवा बहू को भी अपने घर में आश्रय दिया है, लेकिन घर में श्वेता की स्थिति एक नौकरानी से भी गई गुजरी थी। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद उसे 2 रोटियां नसीब होती थी। कभी कभी तो उसका पेट भी नहीं भरता था, लेकिन फिर भी वह किसी तरह उस घर में जी रही थी, क्योंकि वह एक बेटी की माँ थी और उसे लगता था कि इस घर में रहने पर कम से कम दोनों सुरक्षित तो हैं। एक दिन उसकी बेटी आरवी छत पर से सूखे पापड़ उठाने के लिए गई हुई थी। तभी श्वेता का देवर सुनील भी छत पर चला गया और पापड़ उठाने में उसकी मदद करने लगा। मदद करते करते अचानक से ही उसने आरवी का हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपनी बाहों में भरने की कोशिश की। उसी वक्त श्वेता भी छत पर से सूखे कपड़े उतारने के लिए आई थी। जब उसने यह देखा तो वह सन्न सी रह गई। उसने तुरंत आगे बढ़कर सुनील की पकड़ से अपनी बेटी को छुड़ाया। आरवी तो डर के मारे रोने ही लगी थी। श्वेता उसी वक्त अपनी बेटी को लेकर अपनी सास के पास पहुंची और उसने रोते हुए अपनी सास को सारी बातें बता दी। कनकलता जी ने सुनील को बुलाया और कहने लगी, ये बहू तुम्हारे ऊपर क्या इल्जाम लगा रही है। सुनील कुछ नहीं बोला, बस सिर झुकाकर खड़ा रह गया। कनकलता जी सब समझ गई। उन्होंने बेटे का पक्ष लेते हुए बहू को ही समझाना शुरू कर दिया। देखो बहू, घर की बात है, इतना रोने धोने की क्या जरूरत है। वैसे भी तुम्हारी बेटी सही सलामत खड़ी तो है। तुम्हारे देवर ने तुम्हारी बच्ची को जरा छू ही लिया तो इतना तूफान क्यों मचा रही हो। जवान खून है, मर्दों से गलती हो जाती है। कनकलता जी की बात सुनकर श्वेता बोली, मम्मी जी गलत तो गलत ही होता है ना, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। आपको सुनील को समझाना चाहिए, उसे गलत करने से रोकना चाहिए। कनकलता जी मुंह बनाते हुए कहने लगी, देखो बहू, जो हो गया सो हो गया, अब इस बात को यहीं खत्म कर दो। श्वेता गुस्से से बोली, मम्मी जी यह बात यहाँ खत्म नहीं होगी। मैं भले ही यह घर छोड़कर चली जाऊँ, लेकिन अगर आप सुनील को कुछ नहीं कहेंगी तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी और अपराधी को सजा दिलवा कर रहूंगी। मैं अपनी बेटी की परवरिश अपने दम पर कर लूंगी, लेकिन यहाँ पर रहकर अपनी बेटी की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। कनकलता जी गुस्से से और भी भड़क उठी और कहने लगी, हमारे ही टुकड़ों पर पलकर तू हमारे खिलाफ जाना चाहती है। तो इस घर के चिराग के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएगी। अरे अकेले बच्ची पालना कोई आलू खरीदने जैसा आसान काम नहीं होता है। ऊपर से तुझे यहाँ 2 वक्त की रोटी मिल रही है, मायके में भी तेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। तू अकेली कहाँ भटकती रहेगी इस बच्ची को लेकर, चुपचाप यहीं पर पड़ी रह। श्वेता की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, इस घर में रहकर भी मुझे क्या मिल रहा है, बस तन ढकने के लिए कपड़े और 2 वक्त की रोटी। इतना तो किसी नौकर को भी मिल जाता है, लेकिन उसके बदले में यहाँ हर वक्त मेरी बेटी की इज्जत पर खतरा बना हुआ है। आप भी तो एक औरत हैं, क्या आपको हमारी तकलीफ दिखाई नहीं देती। कनकलता जी को बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन वो अपने गुस्से को दबाते हुए बोली, ठीक है, इस बार तुम कोई कठोर कदम मत उठाओ। सुनील से गलती हो गई है, आगे से वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। अब तुम जाओ और चुपचाप जाकर अपने काम में मन लगाओ, ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं है। यह सब सुनकर श्वेता बहुत दुखी हो गई थी। वह चुपचाप अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कमरे में आई। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। आरवी जो अपने पापा की जान थी, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी दादी और उसके चाचू उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। रिश्तों पर से उसका यकीन आज टूट चुका था। वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। वह माँ की मजबूरियां भी समझती थी, इसलिए उसे बहुत घुटन सी हो रही थी। उसे आज अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। वो अपने पापा को याद करते हुए बिलक बिलक कर रोने लगी। इधर श्वेता भी अपनी बेटी को संभालने के लिए खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर वह भी टूटती जा रही थी। आज उसे भी गौरव की बहुत याद आ रही थी। अगर आज वह इस दुनिया में होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो उसकी बेटी की इज्जत पर हाथ डाले और फिर उसे ही आंखें दिखाए। वो दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन श्वेता ने मन ही मन कुछ सोचना शुरू कर दिया था। अगले कुछ दिनों तक श्वेता बिल्कुल परछाई की तरह अपनी बेटी के साथ लगी रही। सुनील भी बस अपने काम से काम रखता था। वह इन दोनों माँ बेटी से बातचीत भी नहीं करता था। धीरे धीरे मामला ठंडा होने लगा। सुनील को लगा कि अब सब कुछ शांत हो चला है, इसलिए वो फिर से मौका ढूंढने लगा। एक दिन श्वेता ने देखा कि सुनील कॉलेज नहीं गया है और उसकी सास भी किसी के यहाँ कीर्तन में गई हुई थी। श्वेता ने अपनी बेटी को जोर से आवाज लगाते हुए कहा,
आरवी, मैं जरा बाजार से सब्जियां लेने जा रही हूँ, तुम समय से तैयार होकर स्कूल चली जाना। आरवी ने कहा, हाँ मम्मी, मैं थोड़ी देर में स्कूल चली जाऊंगी। उसके बाद श्वेता थैला लेकर घर से निकल गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वह ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि उसने जो योजना बनाई है वो उसमें सफल हो जाए। 10 मिनट के बाद श्वेता पीछे वाले दरवाजे से घर के भीतर आई और अपने कमरे के पीछे वाली खिड़की के पास जाकर बैठ गई। वहाँ से कमरे के भीतर का नजारा उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। आरवी स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म पहन रही थी। तभी सुनील कमरे में आ गया। उसे देखकर आरवी सकपका गई। सुनील ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और खींचकर उसे बिस्तर पर पटक दिया। आरवी उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगी, लेकिन सुनील की पकड़ पल पल मजबूत होती जा रही थी। अब यह दृश्य देखकर भला कोई माँ चुपचाप कैसे रह सकती है। श्वेता भागती हुई घर के भीतर आई। वो अपने कमरे में पहुंची और उसने अपने देवर को खींचकर उसे एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना? तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम आगे से ऐसी गलती नहीं करोगी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत तो और भी बढ़ गई। तुम मेरी बेटी के साथ ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे? आरवी अपनी माँ के पीछे खड़ी होकर सिसक रही थी। वो डर के मारे थर थर कांप रही थी। सुनील आंखों में बेशर्मी लिए हुए कहने लगा, अरे भाभी, इतना नाराज क्यों होती हो? मैं जरा सा आरवी को छू ही लूंगा तो ये मैली नहीं हो जाएगी। आप लोग तो बहुत नखरे दिखा रही हो। अरे औरतों का तो काम ही होता है मर्दों को खुश करना। अगर मैंने थोड़ा सा अपनी खुशी के बारे में सोच लिया तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी मेरी माँ मुझे कुछ नहीं कहेगी। जाओ, आपको जो करना है कर लो। अगर आपको इस घर में रहना है तो यह सब तो सहना ही पड़ेगा। मेरी माँ ने कहा था ना कि मैं मर्द हूँ और मर्दों का थोड़ा बहुत बहकना तो चलता ही है। आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? वैसे अगर आपको भैया की कमी सताती है तो मैं आपकी प्रॉब्लम भी दूर कर सकता हूँ। इतना कहकर वह बेशर्मी से हंसता हुआ कमरे से बाहर चला गया। आज श्वेता की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि विजय की चमक थी। वह उसी वक्त आरवी का हाथ पकड़कर पुलिस के पास पहुंच गई। उसने सारी बातें बताते हुए रिपोर्ट लिखवाई और साथ में अपने पति के पुराने कैमरे से रिकॉर्ड की गई वीडियो भी पुलिस को सौंप दी। उस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि सुनील आरवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद सुनील ने जो भी घटिया बकवास की थी वह सारी बातें उसमें रिकॉर्ड हो चुकी थी। पुलिस ने तुरंत ही सुनील को गिरफ्तार कर लिया। कनकलता जी को जब यह सब पता चला तो वह दंग रह गई। वह श्वेता के कमरे में पहुंची तो वह अपना सामान पैक कर रही थी। कनकलता जी कहने लगी, मनहूस कहीं की, ये तूने क्या कर दिया? पहले तो मेरे बड़े बेटे को खा गई और अब छोटे बेटे को तूने जेल पहुंचा दिया। आखिर तूने ऐसा क्यों किया? श्वेता कहने लगी, मैंने उसी दिन आपसे कहा था कि आप सुनील को समझा लीजिए, लेकिन आपकी बातों से उसकी हिम्मत और भी बढ़ गई। ऐसे घटिया लोग समाज के लिए भी खतरा ही होते हैं। ऐसे हैवानों को तो जेल की सलाखों के पीछे ही होना चाहिए ताकि समाज में हमारी बेटियां सुरक्षित रह सके। आप माँ हैं, बेटे के मुंह में आप अंधी हो गई हैं, इसलिए आपको लगता है कि मर्दों का थोड़ा बहुत बहकना चलता है, लेकिन कानून की नजर में सुनील ने एक अपराध किया है और उसे उसके अपराध की सजा जरूर मिलेगी। कनकलता जी गुस्से में कहने लगी, मैंने ही आस्तीन के सांप को दूध पिलाया है। तुझे उसी वक्त घर से बाहर फेंक दिया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। हमने तुझे खाना दिया, रहने के लिए छत दी, फिर भी तूने हमारे साथ विश्वासघात किया। कनकलता जी की बात सुनकर श्वेता को भी गुस्सा आ गया। वह कहने लगी, आप लोग उन 2 रोटियों की कीमत हमारी इज्जत से वसूलना चाहते थे। भले ही मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा, लेकिन मैं कहीं भी नौकरानी का काम करके 2 रोटी कमा लूंगी। जब घर के काम करके ही 2 रोटी नसीब होनी है तो क्यों ना आत्मसम्मान की रोटी खाई जाए। यहाँ पर मेरा और मेरी बेटी का भविष्य क्या है? कम से कम बाहर निकल कर काम करूंगी तो 4 पैसे की बचत भी होगी। इसलिए अब मुझे आप लोगों के यहाँ रहना ही नहीं है। इतना कहकर उसने अपने हाथ जोड़ लिए और अपनी बेटी का हाथ थामकर अपना सामान लिए हुए वहां से निकल गई। अब रुपए पैसे तो उसके पास थे नहीं, लेकिन एक महिला पुलिस ने उसे मदद का भरोसा दिया था। वो उसी के पास पहुंच गई। उसकी मदद से उसे एक महिला आश्रम में रहने की जगह मिल गई और वो आसपास के घरों में जाकर काम भी करने लगी। अपनी बेटी का एडमिशन उसने पास के एक सरकारी स्कूल में करवा दिया था। धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी। 10 सालों के बाद श्वेता की बेटी पढ़ लिखकर खुद भी एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी। आज श्वेता आराम से अपनी बेटी के साथ जिंदगी व्यतीत कर रही थी। अब उसे लोगों के घरों में जाकर नौकरानी का काम नहीं करना पड़ता था। आरवी को अपनी माँ पर गर्व होता है, जिसकी हिम्मत और संघर्ष के कारण ही आज वो अपनी जिंदगी में सफल बन पाई है, वरना तो वह किसी के कलुषित मानसिकता का शिकार बनकर कब का उन पीड़ित लड़कियों की भीड़ में शामिल हो चुकी।